अस्सलाम वालेकुम जट्टा जट्टों। मैं सैयद अब्दुल्ला शहराजी और आज मेरे साथ हैं मेरे अजीज़ दोस्त हसन वाडिया। और आपको ये बताएंगे कि इन्होंने 40 अलग अलग नस्लों के कुत्ते पाले हुए हैं। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना, कुत्ते पाले हुए हैं। तो आइए पूछते हैं इनसे इन्होंने किस किस नस्ल के पाले हुए हैं और कौन कौन से हैं इनके पास। हसन साहब आप बताएं। जी सर, मेरे पास 40 कुत्ते हैं। कुछ सेंट बर्नार्ड जैसे आप जानते हैं, लैब्राडोर लैब्राडोर गोल्डन रिट्रीवर और बहुत सारी नस्लें हैं, जर्मन शेफर्ड। और कुछ ऐसे हैं जो ज़्यादा ठंडे इलाकों में रहते हैं, तो उसमें उनके लिए एसी भी लगवाए हुए हैं। जी, अब आप ये बताएं कि एसी जैसे कि आप कह रहे हैं आपने लगवाए हैं, तो उसका हफ्ते भर का या महीने भर का खर्चा कितना आ जाता है? पर खर्चा तो बहुत है, लेकिन फिर आपको पता है जो कुत्ते होते हैं वो सबसे ज़्यादा हिफाजती होते हैं और सबसे वफादार कुत्ते हैं और इंसानों से जैसा कि ज़्यादा। आपको शौक की कोई कीमत नहीं होती, जी वैसे ही बिल्कुल। और आप जैसा कि कह रहे हैं कि आपने सेंट बर्नार्ड पाले हुए हैं, जी जी तो उनकी तो खाल काफी मोटी होती है, तो आपने उनका क्या इंतजाम किया हुआ है? जी, मैंने कूलर भी लगवाए हुए हैं खिड़कियों पे। और अगर बहुत ज़्यादा जैसे जून जुलाई का जैसे अब महीने चल रहे हैं, एसी भी है। और आप मुझे बताइए कि इनके खाने का आप क्या करते हैं, मतलब कितना खर्चा हो जाता है, कौन सी वो ब्रांड का आप इनको डॉग फूड खिलाते हैं और वो। मैं डॉग फूड खिलाता हूँ, कुछ को मैं स्मार्ट हार्ट में खिलाता हूँ, टेस्ट और वाइल्ड खिलाता हूँ, और बहुत सारे हैं बड़े, लेकिन ज़्यादा मैं स्मार्ट हार्ट ही खिलाता हूँ। तो और कुछ आते हैं मेरे मैक्सी स्टार्टर, वो जो मेरे ज़्यादा कीमती कुत्ते हैं ना, असल में उनको खिलाता हूँ। वो मैंने इम्पोर्ट कराया है ना उसमें। और जैसा कि आप सब जानते हैं कि न्यूबॉर्न कुत्ते, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि न्यूबॉर्न काफ़ी ही नाजुक कुत्ते होते हैं, बहुत ही उनका ख्याल करना पड़ता है। तो हसन साहब आप बताएंगे कि आप न्यूबॉर्न का कैसे और किस तरह ख्याल करते हैं? जी, मेरे मुलाजिम भी हैं पड़े, उनके केयर शेयर करते हैं। और उनके लिए ना जो वो नहीं होते काउच से, उन पे वो रहते हैं। पहले 2-3 महीने तो वो मतलब कमरे में रहते हैं, किसी एसी वाले या कूलर वाले जो अच्छा कमरा हो ठंडा, ताकि वो मरे ना। और फिर 3-4 महीने के बाद वो कूलर में एक कमरे में होते हैं उनके पास। ठीक। और जिस तरह आपने ऑफ कैमरा मुझे एक बात बताई थी कि आपने काफ़ी सारे इंपोर्ट कराए हैं कुत्ते, जी जी तो वो आपने कौन से कंट्री से और किस तरह इंपोर्ट कराए हैं वो आप बताना चाहेंगे? जी, मैंने एक जो सेंट बर्नार्ड है वो तो मैं इधर से मंगवाए थे, पोलैंड से इंपोर्ट कराए थे। मेरा दोस्त है, इंपोर्टर है वो, ठीक है ना। वो इंपोर्ट करवा के मुझे मंगवा देते हैं। उनका नाम है इम्तियाज शाह, वो लाहौर में ही है। जी बिल्कुल। उनका कैनल क्लब है। और कुछ मैंने इधर से मंगवाए हैं, दुबई से। वो उनके, लेकिन वो ज़्यादा स्किन ज़्यादा नहीं होती, वो पतले होते हैं। और कुछ मेरे पास है ब्रिटिश लैब्राडोर, जैसे आप जानते हैं, वो मैं इधर से ब्रिटिश से मंगवाता हूँ, यूके से मंगवाता हूँ, बेल्जियम, बहुत सारे। मेरे दोस्त भी हैं, वो भी इम्पोर्टर्स हैं, वो मुझे मंगवा देते हैं। और जिन कुत्तों का कुछ ऐसा, उनके जो ओरिजिन होते हैं जो प्लेन पे सफ़र नहीं कर सकते, तो उनका आप क्या करते हैं? जी, तो मैं उनको शिप्स पे इंपोर्ट करवा लेता हूँ, लेकिन वो बहुत रिस्की होते हैं, इसलिए मैं इतना प्रेफर नहीं करता कि मैं शिप पे मंगवाऊँ। जब भी मंगवाता हूँ, प्लेन पे। और आप मुझे अब बताइए कि आपका पसंदीदा कुत्ता कौन सा है? आप मतलब जितने इतने सारे आपने रखे हुए हैं, उनमें से सबसे पसंदीदा आपका कौन सा है? मेरे बहुत पसंदीदा सारे, तकरीबन सारे हैं, लेकिन ग्रेट डेन, लैब्राडोर, जर्मन शेफर्ड, बहुत सारे मेरे पसंदीदा हैं। जैसे ग्रेट डेन, वो बहुत ही प्यारा और वफादार कुत्ता है इंसानों के लिए, ठीक है ना। और अगर वो आप इसको सही तरह ट्रेन कर लेना, तो मैं कहता हूँ इंसानों से भी वफादार हुआ। ऐसे सब कोई हो ही नहीं सकता। जी बिल्कुल, मैंने कुत्तों के बारे में सुना तो है कि वो बहुत ही वफादार होते हैं। और आप बताएं कि ये ग्रेट डेन जो एक लार्ज ब्रीड है, तो ये बच्चों की तरफ ये फ्रेंडली तो होते सर, हैं नहीं या नहीं नहीं? नहीं, बच्चों के हिसाब से ये बहुत फ्रेंडली। अगर यहाँ पे मेरे जैसे मेरे कजन है ना, वो छोटे बच्चे हैं अभी, जी ठीक जी। है, तो उनको तो वो कुछ भी नहीं करते। वो मतलब बहुत महीनों बाद आते, तो फिर भी वो नए कोई भी देख ले, कुछ भी नहीं होता उन्हें, ठीक है। बहुत फ्रेंडली है। और आप अब मुझे ऐसा कोई वाकया सुनाएं जो आपसे और आपके कुत्तों से रिलेटेड हो, कोई जी, बहुत मजा आया, एक वाकई याद आ गया अभी से। नया सुनाएं। जी, एक दफ़ा पता नहीं कोई हो रहा था घर में फंक्शन वगैरह, तो मेरे बहुत से रिश्तेदार आए हुए थे। तो ना मेरे गलती से कुत्ता खुल गया घर के अंदर, बहुत सारे मेहमान भी आए हुए थे। तो फिर वो कुत्ता अंदर आ गया घर में।
मेहमान सारे सामने बैठे थे, कुछ खड़े थे, तो ना एक एक जो पता नहीं मेरे अंकल थे या कोई थे बड़े, उनकी ना कमीज फट गई कुत्ते से। और उसके बाद आपने उसको वैसे ही करने दिया या आपने कोई नहीं रोका फिर वगैरह? वो मेरा कुत्ता ट्रेंड था, वो तो उसने नया असल में देख लिया था ना, पहली दफ़ा कोई आया हुआ था, बहुत सालों बाद आया था तकरीबन। तो फिर मैंने जैसे ट्रेंड थे, मैंने कहा नो, तो रुक गया था, लेकिन इतना भी मतलब उसने किसी को इतना नुकसान कोई नहीं नुकसान पहुंचाया। नहीं हुआ था। चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही, और मैं हसन साहब से इजाज़त लेना चाहूँगा। अब हम जाएंगे यहाँ से, उन्हीं के घर से है, तो हमारे साथ बनी रहिएगा, हम आगे से भी ऐसे इंटरव्यूज़ लाते रहेंगे।